नमस्कार, आदाब में शहजाद खान। आप देख रहे हैं सच वाणी लाइव न्यूज। आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेट। एक नज़र खबर पे। पीड़ित पहुंचे कप्तान ऑफिस। पीड़ित ने बताया गवाह पर बनाया जा रहा दबाव। थाना परीक्षितगढ़ का मामला। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि प्रार्थी के परिवार के मनीष त्यागी पर गाँव के धर्मेंद्र पुत्र धारा राजा, प्रियांशु, अतुल, अनुज, सतेंद्र, शवदो आदि द्वारा जान से मारने की नियत से दिनांक 12 अप्रैल 23 को गोली मारी थी, जिसमें मनीष को 3 गोली लगी थी, जिसका इलाज आर्द अस्पताल में चला। प्रार्थी व अन्य ने धर्मेंद्र आदि पर थाना परीक्षितगढ़ में मुकदमा 113/23 धारा -307 में दर्ज कर दिया गया था, जिसमें धर्मेंद्र आदि सभी जेल गए तथा माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है तथा इस घटना का मुकदमा ADJ 13 मेरठ के यहाँ विचारणीय है तथा पत्रावली साक्ष्य में चल रही है, जिसमें एक नीतीश कुमार की गवाही हो चुकी है। उस मुकदमे से बचने व फैसला करने के लिए धर्मेंद्र, राजा, प्रियांशु, अतुल व अनुज आदि काफी दिनों से समझौते का प्रयास कर रहे थे तथा झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे, जिससे अन्य गवाह डरकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही न दे, जिसमें अब धर्मेंद्र व उपरोक्त के द्वारा एक राय व साजिश के तहत कुछ किराए के गुंडे दिनांक 28 मई 25 को समय लगभग 11-13 बजे पूर्व मुकदमे में गवाहों को डराने व धमकाने के उद्देश्य से अपने घर पर फर्जी तरीके से गोली चलवा दी, जो गेट को पार हो गई थी तथा पूर्व मुकदमे में पैरवी कर रहे सभी व्यक्तियों के भयभीत करने के उद्देश्य से थाना परीक्षितगढ़ में दिनांक 28 मई 2025 की कथित घटना को दर्शाती हुए मुकदमा संख्या 162/25 में मनोज त्यागी, नवनीत व अन्य का नाम झूठा दर्ज करा दिया गया, जिसे दबाव में लाकर पूर्व में चल रहे मुकदमा अपराध संख्या 113/23 में गवाही अपने पक्ष में दिला सके। उपरोक्त धर्मेंद्र पर थाना परीक्षितगढ़, फलौदा, मवाना आदि थानों में 14 मुकदमे दर्ज है तथा भाई सतेंद्र पर लगभग 7 मुकदमे थाना परीक्षितगढ़ में दर्ज है तथा गैंगस्टर लगी हुई है। धर्मेंद्र के भतीजे अतुल व अनुज पर थाना परीक्षितगढ़, थाना मवाना में मुकदमे दर्ज है तथा धर्मेंद्र के पुत्र राजा उर्फ प्रियांशु पर भी थाना पर शून्यगढ़ में 3 मुकदमे दर्ज है तथा धर्मेंद्र की पत्नी सीमा पर भी एक मुकदमा 2016 में थाना परीक्षितगढ़ पर दर्ज हुआ था, जिसकी कॉपी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त धर्मेंद्र आदि गांव में दबदबा व भय बनाने के लिए झूठी घटना दर्शाती हुए लोगों को डराते हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है, जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर आज तक कोई भी मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज नहीं है, जिस पर धर्मेंद्र आदि द्वारा फर्जी मुकदमा लगाने की धमकी दी है आरोपी ने। धर्मेंद्र, राजा, अतुल, अनुज उसके परिवारजनों ने मिलकर हमला कर दिया था, जिसमें हमें 3 गोली लगी थी। उसका मुकदमा हमने थाना पंजीकृत करा दिया गया। कौन से थाने का मामला है? परीक्षितगढ़ का। तो उसका मुकदमा हमने थाना परीक्षितगढ़ में पंजीकृत करा दिया था। उसका जो विचारण चल रहा है ADJ 13 मेरठ में चल रहा है, उसमें एक गवाह हो चुका, दूसरे गवाह पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी द्वारा धर्मेंद्र उसके परिवारजन द्वारा अपने घर पर दिनांक 28/5/2025 में गोली चलवा कर हमारे ही जो भाई थे, चाचा थे, उनका नाम दर्ज करा, एक मुकदमा उठा फर्जी दर्ज करा हमारे खिलाफ। तो हम SSP साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें निष्पक्ष जाँच करके उस मुकदमे की कार्रवाई समाप्त, जो निर्दोष है उसे सजा दी जाए। और जबकि उस टाइम उनके ताऊजी की मौत होगी तो अंतिम संस्कार में गए थे 4 लोग, सब अंतिम संस्कार। ठीक है, ये हमारा कहना, हमें इंसाफ। तो आप पे फर्जी मुकदमा हो गया? फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया हमने पहले मुकदमे में फैसला करने के लिए। अब बहुत आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 12 केस परीक्षितगढ़ थाने में, 2 मवाने में, 2 फलाव। किस बात को लेकर विवाद था? वैसे पानी घिस गया था, खेत का पानी उसके खेत में चला गया था, तो इसलिए उसने गोली चला दी, गोली लगी। वो सन 2023 का केस था, वो हमारे में उसने गोली चलाई थी, उसमें 3 गोली लगी थी। ये तो इस मुकदमे में निष्पक्ष जांच होगा और जो दोषी है उन्हें सजा। अभी SSP साहब मिले हैं, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? साहब तो अभी मिले नहीं है, सीओ साहब से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला अभी आप? उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच।